जय बोलिए खजारट श्री कुंडपुर के बड़े बाबा की जय। जय मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामंदिराज की जय। जय परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज जी की जय। आचार्य संघ की जय। पारसमणि के पास में लोहे को स्वर्ण बनाने की योग्यता है, ये सभी कोई जानते हैं। लेकिन पारसमणि भी किस लोहे को स्वर्ण बनाने की योग्यता रखती है, ये आप लोग को थोड़ा सा सोचना है। प्रत्येक लोहा अगर पारसमणि के संपर्क में आए, जरूरी नहीं है वह स्वर्ण बन जाए। लोहे को भी शुद्ध होना आवश्यक है। अगर लोहे में जंग लगी हुई है और वह पारसमणि के संपर्क में आता है, तो पारसमणि उस जंग लगे लोहे को स्वर्ण बनाने की योग्यता नहीं रखती है। सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? पारसमणि के पास में योग्यता तो है स्वर्ण बनाने की उस लोहे को, लेकिन किस लोहे को स्वर्ण बनाने की योग्यता उसके पास में है? जो लोहा बिल्कुल प्योर हो। कैसा हो? उसमें अगर जंग, थोड़ा सा भी जंग लगा हुआ है, तो वह जंग युक्त लोहा पारसमणि के साथ भी क्यों न रख दिया जाए, लेकिन वह स्वर्ण नहीं बन सकता है। एक छोटी सी परत भी अगर उस शुद्ध लोहे के बीच में आती है, अब सुन लो, लोहा शुद्ध भी है एकदम बिल्कुल, लेकिन आपने उस पर एक कपड़े का आवरण डाल दिया, तो भी वह पारसमणि उस शुद्ध लोहे को भी स्वर्ण बनाने की योग्यता नहीं रखती है। पहला तो जंग लगा लोहा स्वर्ण नहीं बन सकता। दूसरा, शुद्ध लोहा भी है और उसके ऊपर अगर आवरण डाला हुआ है, तो वह आवरणित शुद्ध लोहा भी उस पारसमणि के संसर्ग से स्वर्ण नहीं बन सकता। फिर डायरेक्ट अगर वह शुद्ध लोहा उस पारसमणि के संसर्ग में आता है, तो ही वह स्वर्ण बन सकता है। ठीक इसी प्रकार से जब तक यह आत्मा राग द्वेष से युक्त है, तब तक आप उस शुद्ध परमात्मा बनने की योग्यता नहीं रखते हो। क्योंकि जब तक यह जीव उस राग द्वेष के जंग से ग्रसित होगा, तब तक आप कितनी भी भक्ति कर लो भगवान की, कितनी भी आराधना कर लो, कितना भी दान पुण्य कर लो, पुण्य का आश्रय अलग बात है। क्या हो गया? पुण्य का आश्रय अलग बात है। वो तो अभव्य मिथ्या दृष्टि भी श्रवण बन करके इतना पुण्य जोड़ लेता है। कल मैंने कहा था कि वह गर्वेक तक चला जाता है, द्वासांग का पाठी बन जाता है, लेकिन द्वासांग का पाठी बनने के बाद भी वह अभव्य उस राग द्वेष की जंग से युक्त होने के कारण अपनी आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध नहीं बना पाता है। चर्या भी कैसी पाल रहा है वो? कहते हैं उस अभव्य की श्रवण चर्या इतनी शुद्ध होती है, इतनी शुद्ध होती है कि घानी में भी फेल दो उसे तो भी वह उफ नहीं करता है। इतने परिसर उपसर्ग उसके ऊपर आते हैं और वह इतने शांत भाव से उस परिसर उपसर्ग को सहता है, जितना तो भावलिंगी मुनि भी नहीं सह सकता है। हाँ, हमारे शरीर में एक मच्छर काटता है तो वहीं तुरंत पिछी जाती है उसको अलग करने के लिए, लेकिन वह अभव्य मिथ्या दृष्टि श्रवण मच्छरों के बीच में बैठा रहता है, लेकिन हिलता तक नहीं है। इतनी जबरदस्त उसकी साधना हुआ करती है, लेकिन उस साधना के उपरांत भी उस श्रवण को मुक्ति नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि राग द्वेष उसके अंदर चल रहा है। क्योंकि जो उस आत्मा को शुद्ध करने के उपाय हैं, या जो उस पारसमणि के संसर्ग से लोहे को स्वर्ण बनाने की जो विधि है, उस विधि में थोड़ी भी कमी होगी तो वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। ये नियम है। एक कोई भी कार्य जब सिद्ध होता है तो अनेक कारण उसमें सहयोगी बनते हैं। बिना उन अनेक कारणों से वह कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से यह जीव जब कभी भी शुद्ध होगा तो उस अनेक कारणों में से एक कारण यह राग द्वेष की निवृत्ति कही गई है।
उस राग द्वेष की निवृत्ति के बिना कभी भी कोई भी जीव आज तक न शुद्ध हुआ है और न होगा। अब यहां पर राग द्वेष की परिणति जो है, इसको समझने का हमें पुरुषार्थ करना है। राग द्वेष की परिणति को कम करने के लिए हमें ज्यादा कोई कसरत नहीं करनी है, कोई व्यायाम नहीं करना है, युक्ति अपनानी है। क्या करनी है? बहुत सारे काम युक्ति से हुआ करते हैं। मोक्ष मार्ग में भी कर्मों की निर्जरा जो होती है, उसमें हम परिश्रम कम करके अगर युक्ति से काम करते हैं तो उस युक्ति के माध्यम से हम घर में बैठे बैठे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। अब देखो, आप लोग यहां बैठे हो ना, हाँ तो बोलो, पहले बैठे हो कि नहीं बैठे हो? सुन रहे हो ना? अब देखो, अब असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा का उपाय बता रहा हूं मैं आपके लिए। अब आप कोई तप नहीं कर रहे यहां बैठ करके, कोई भूखे रह करके उपवास नहीं कर रहे हो, कोई उपसर्ग और परिचय नहीं सह रहे हो, बढ़िया पंडाल के नीचे बैठे हो आराम से, और जो सुन रहे हो अपने अपने घरों में बढ़िया सोफा में बैठे हुए हैं। अब ये सब कार्य सुनते करते हुए भी संसार के हम युक्ति के माध्यम से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कैसे करें? अब देखो, आप यहां बैठ करके ये सोचो थोड़ा सा कि भगवान सब जीवों का कल्याण हो जाए। क्या हो जाए? अब इतना सोचने के लिए आपको कौन सा व्यायाम करना पड़ रहा है, कौन सा मुंह चलाना पड़ रहा है, कौन सा शरीर से कसरत करनी पड़ रही है? खाली अंदर के परिणामों को उस दिशा में लगाने का हमें पुरुषार्थ करना है मात्र। क्या करना है? तुम किसी जीव का कल्याण नहीं कर सकते हो, ना तुमने धन खर्च किया, ना तुमने वचन से उसके लिए दो शब्द कहे, और ना तुमने काय से उसका कोई सहयोग किया। अब बताओ, इतना करने में कौन सा पुरुषार्थ लगा तुम्हें? बताओ, कुछ कोई पुरुषार्थ लगा क्या? लेकिन अगर ये पुरुषार्थ तुम बैठ करके अपने घर में कि एक माला फेर लो इस बात की कि भगवान सबका कल्याण हो, यही तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। क्या है? दर्शन विशुद्धि भावना। और क्या है दर्शन विशुद्धि भावना में? तो यही कहा गया है कि जो जीव सबके कल्याण की भावना करता है वही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। अब भावना हमारी है, हम किसी का उस भावना से कल्याण नहीं कर सकते, लेकिन सोचना विचारना बस है मात्र हमें इतना। अब उसके लिए कोई व्रती बनने की आवश्यकता नहीं है, महाव्रती बनने की आवश्यकता नहीं। अभी ये प्रारंभिक अवस्था है, श्रावक पर्याय है आपकी, और उस श्रावक पर्याय में इतना चिंतन करने का संस्कार हमें अपने अंदर डालना चाहिए। लेकिन हम लोग परिवार की चिंता करते हैं, संबंधों की चिंता करते हैं, शरीर की चिंता करते हैं, व्यापार की चिंता करते हैं, छोटा सा रोग हो जाए तो उस रोग की चिंता करते हैं। लेकिन सामने सामने कोई जीव ऐसा आ जाए तो उस जीव के कल्याण की हम भाव नहीं कर सकते। बताओ, आप लोगों ने जो सुन रहे हैं, जो यहां बैठे हैं, क्या आज तक ये भावना एक आध बार की भगवान सबका कल्याण हो? बताओ पहले, सही सही बोलना, झूठ नहीं बोलना कोई भी। हाँ, झूठ बोले कौआ काटे। झूठ बोलने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम अपनी आत्मा पर हाथ रख के सोचें, क्या कभी हमने ऐसा विचार किया? आज तक नहीं किया ना। अब बताओ, जब तुमने एक छोटी सी साधना नहीं की तो फिर आप उस साधना को कैसे कर पाओगे? उस राग द्वेष का हनन कैसे कर पाओगे? और उस वीतरागता की उपलब्धि आपके अंदर कैसे हो पाएगी? जरा सोचो तो, कैसे हो पाएगी? क्योंकि संसार की स्थिति में हम देखते हैं, हमें कोई भी कार्य करना होता है तो मन वचन काय को उसमें लगाना पड़ता है। कोई भी व्यापार आप करोगे तो वह व्यापार आपका सक्सेस कैसे होगा? उस व्यापार में सफलता आपको कैसे मिलेगी? मन वचन काय का योग जब पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होगा, उसमें लगेगा, उसका उपयोग होगा, तो वह कार्य सिद्ध होता है। संसारी प्राणी की कि संसार के प्रत्येक कार्य को वह अच्छा बुरा संज्ञा देता है, लेकिन अपनी आत्मा को उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं कि मुझे उस आत्म तत्व को प्राप्त करना है। संसार की तो बहुत सारी योजनाएं आपके पास में हैं कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है,
मुझे मकान बंगला बनाना है, गाड़ी खरीदना है, मुझे ये करना है, बहुत सारी योजनाएं संसार की आपकी तैयार हैं, लेकिन उस आत्मा के बारे में एक मिनट भी हमने आज तक सोचा नहीं कि मुझे इस शरीर से, इस कैद से, इस आत्मा को मुक्त कराना है। आचार्य कहते हैं जब तक ये चिंतन तुम्हारे अंदर चलेगा नहीं, हाँ, जब तक उस लोहे की जंग आप अलग नहीं करोगे, जब तक आप उस राग द्वेष और मोह पर विजय प्राप्त नहीं करोगे, जब तक आप कसायों को छोड़ोगे नहीं, इच्छाओं का दमन नहीं करोगे, तब तक उस वीतरागता से आपका संबंध जुड़ नहीं सकता है। और जब तक वीतरागता से हमारा संबंध जुड़ेगा नहीं, उस राग को हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक इस आत्मा को मुक्ति 3 काल में मिल ही नहीं सकती है। उपाय आपके सामने रखे गए और उन उपायों को अपनाना, पुरुषार्थ करना इस जीव के हाथ में है। और वह पुरुषार्थ अगर आप नहीं करोगे तो अनादिकाल से भटकते आए हो और अनंत काल तक इस संसार में भटकते रहोगे। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जिन वस्तुओं से हमें डर लगता है, उसी प्रकार के चिंतन को बार बार मन में लाने से डर भाग जाता है। ये पैथी जैन आचार्यों की रही। कल अपन ने समझा था कि संसार में सब कुछ मिट जाता है, उससे हमें डर लगता है। तो जैनाचार्यों ने कहा कि इसी की भावना भाव बार बार। जब कोई चीज बार बार अपनी जिंदगी में आती है तो वो अभ्यास में आ जाती है, आदत में आ जाती है, संस्कारों में आ जाती है। और कई लोग कहते हैं ना, भैया ये व्यक्ति बड़ा बेशर्म है, यानी वो इतने बार उस कष्ट को भोग चुका है कि उसे कष्ट नहीं लगते। बहुत कष्ट भोगने वाले व्यक्ति को कष्ट नहीं लगते, और छोटे मोटे कष्ट तो उसके जीवन में यूं खत्म हो जाते हैं। इसलिए जैनाचार्यों ने कल जो मैंने बताया था, अनित्य का चिंतन करो। इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी नहीं। सब कुछ चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, जो कुछ भी है सब अनित्य है। मैं भी अनित्य हूं। दुनिया में अनित्यता का चिंतन। और कल कितनी बड़ी रहस्यमयी बात थी, वही रही, नित्य की भावना नहीं भाना। नित्य की भावना भाने से अहंकार जागता है। प्रारंभ में नित्य का ध्यान किया जाता, नित्य की अनुभूति की जाती। नित्य तो मैं हूं। डर किससे लग रहा है, नित्य से या अनित्य से? भय किससे लग रहा है? नित्य से भय नहीं लगता, अनित्य से भय लगता है। तो उन्होंने कहा कि तुम अनित्य को इतना भालो कि अनित्य तुम्हारी सहजता बन जाए, अनुभव में आ जाए, ज्ञान की पर्याय बन जाए कि ये तो मिटना ही है, जो कुछ है वो सब मिटेगा। असुचि भावना के संबंध में तुम्हें घृणा किससे है? पवित्रता से, अच्छी वस्तुओं से नहीं। तुम्हें घृणा जिन जिन वस्तुओं से है उसकी भावना भाव। हर वस्तु में तुम घृणा ही घृणा देखो, असुचि भावना। जिन जिन वस्तुओं से तुम्हें राग जागता हो, उन वस्तुओं का गंदा स्वरूप चिंतन करो। जब जब तुम्हें राग जागता है, तुम्हें शरीर से राग जागता है
शरीर की गंदगी पर विचार करो। तुम्हें किसी के सौंदर्य पर विचार होता है, उसकी त्रिकालिक असुचिता पर विचार करो, तो तुम्हारे लिए फिर अपने आप राग की कमी हो जाएगी। कल कहा था मैंने, शौच भावना नहीं है, शौच धर्म है। आशरण भावना की बात कही, शरण भावना नहीं दी उन्होंने। अरे भाई शरण भावना भाव मैं कि मुझे शरण देवे कोई नहीं। शरण देने से हमारा विल पावर कमजोर होता है, हम निकम्मे होते हैं। हमें पता चल जाए कोई मेरी पीठ पीछे है, हम और ज्यादा विद्रूप हो जाएंगे, और ज्यादा हम पाप को करेंगे। जब जब हमें किसी की सहायता मिली, शरण मिली, तब हमने पाप छोड़े नहीं, पाप में निश्चिंत हो गए। कौन क्या कर लेगा, हमारे पीछे तो फलाने का हाथ है, हमारे पीछे तो। आप देखना इस संसार को, मैंने बहुत सोचा कि शरण भावना को क्यों नहीं कहा उन्होंने। पूरी भावना में एक शरण भावना देते कि भाई भाव, शरण भावना भाव कि मुझे कोई शरण दे दे, मुझे कोई शरण दे दे। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, जितनी जितनी ये शरण भावना भाएगा उतना उतना इसका परिणाम बिगड़ेगा, बुरे कार्य करेगा। और बड़े आदमी की शरण इसको मिल जाएगी तो ये सुधरेगा नहीं। संसारी व्यक्तियों को अपन ने देखा है, जिन जिन पर बड़ों की छाया होती है, जो उद्दंड होते हैं, जिनके पास किसी की भी छाया हो, दम हो, धन आदि बढ़ जाए तो भी पाप की तरफ व्यक्ति जाता है। बोले क्या कर लेगा, मेरे पास पैसे की दम है। किसी के पास हुकूमत की दम हो तो कौन क्या कर लेगा, मेरा राजा मेरे पक्ष में है। तो हर व्यक्ति की यही है। तो आचार्य ने कहा कि नहीं, इनको शरण भावना मत भाओ, इनको प्रारंभ में कहो तुम्हारा कोई नहीं है, अब तुम कोई नहीं। जैनाचार्यों ने तुम्हें शस्त्र क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास शस्त्र होगा, तुम्हें गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा, क्रोध में तुम निपटा दोगे। और शस्त्र नहीं होगा, सामने वाले से तुम भागोगे, लड़ने से भागोगे, पाप से भागोगे। मेरे पास कुछ नहीं है, शस्त्र नहीं है, सामने वाला मारने आ रहा है, तुम भागने का प्रयास करोगे। और यदि शस्त्र होगा तो भिड़ने का प्रयास करोगे, या तो उसको मारोगे तुम या तुम मरोगे, या तो तुम उसको मारोगे या तुम मरोगे, कोई एक तो मरना ही है। इसलिए महावीर ने कहा कि तुम शस्त्र मत रखना, तुम भागना, तुम भागोगे, तुम डरोगे, तुम कहोगे मेरे पास कुछ नहीं है, तुम हाथ जोड़ लोगे, क्षमा मांग लोगे, विनयशील हो जाओगे तुम, और तुम एक पाप से बच जाओगे। थोड़ा सा अपमान होगा, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, लेकिन बड़े पाप से बच जाओगे। इसलिए जैनी लोगों के प्रति लोगों के क्यों ये बात होती है? जैनी लोगों को लोग ज्यादा डराते हैं, क्योंकि जैनी डरता है। महावीर ने यही सिखाया कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा पाप में, हिंसा में, गलत कार्यों में। पीट के आओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, पिट के आओगे मैं तुम्हारे साथ हूं। पिट के आओगे मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं दवाई लगाऊंगा, मरहम करूंगा। पीट के आओगे मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मर जाओगे तो मैं तुम्हारी समाधि करा दूंगा। मार के आओगे मैं तुम्हारे लिए हिंसा का रूप, तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। यदि तुम्हें मरना पड़े तो मर जाना, तुम्हारी समाधि मानी जाएगी। बहुत सारे लोग मुनियों को क्या कह दिया, वे चाहते तो एक वक्र दृष्टि से
मार सकते। 500 मुनि घानी में पिल गए। उनके पास इतनी तख्ती थी कि वे उसी समय राजा को मार सकते थे, उसी समय मार सकते थे। 1 मिनट में राजा भस्म हो जाता। 700 मुनिराजों के ऊपर इतने कष्ट आए, उनके पास शक्ति थी, उसी समय बलि आदि राजा को भस्म कर सकते थे। फिर महावीर से पूछा हम क्या करें? बोले मर जाओ, मरो, ये मार डालेंगे मुझे, या तो मुझे मारना पड़ेगा इनको या मुझे मार डालेंगे। महावीर ने कहा कोई बात नहीं। श्रमण से कहा तुम मर जाओ, मारना मत। हमारे कितने मुनि मरण को प्राप्त हो गए। बोले क्यों? बोले मरने में कोई पाप नहीं है, मरने में तुम्हारी गति नहीं बिगड़ेगी, मरने में तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, मारने में होगी। मारने वाले की दुर्गति होगी, मरने वाले को सजा नहीं होती, मारने वाले को सजा होती है। पारसनाथ जैसी 10 भव तक मरते रहे, समर्थ होकर, शक्तिमान होकर के। तो महावीर ने कहा तुम शस्त्र मत रखो, हमें मार डालेगा कोई तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, समाधि हो जाएगी तुम्हारी। दूसरे के द्वारा जो मारे जाते हैं भैया अकाम निर्जरा, बड़ी सकाम निर्जरा हो या नहीं हो, अकाम निर्जरा तो होती है। और अकाम निर्जरा जब दूसरे के द्वारा किसी का घात होता है तो उसकी अकाम निर्जरा होती है। अकाम निर्जरा में भी कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो उन्होंने असहाय कह दिया, अशरण भावना भाव, किसी की शरण में नहीं है मेरे, कोई दुनिया में मुझे शरण नहीं है। अंत में तो यहां तक कह दिया मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। यानी भगवान भी नहीं, मंत्र यानी भगवान, गुरु भी नहीं, ये भी तेरी शरण नहीं है, तेरी कोई शरण नहीं है। तुझे बात, तू खुद अकेला है, तुझे अकेला ही निपटना है, अकेला ही मरना है, अकेला ही जीना है। ऐसी भावना है, भाव तो मोक्ष की भावना नहीं दी उन्होंने, गजब, मोक्ष की भावना नहीं दी, संसार भावना दे दी। मैं कल तुम्हें प्रवचन देने के बाद यही चिंतन करता रहा, मैंने कि 12 भावना तो बड़ी खतरनाक है। ये तो बिल्कुल उल्टा, जो जो चीजें हमारे लिए त्याग है उन्हीं की भावना भानु कह रहे हैं। संसार भावना दे दी उन्होंने, मोक्ष भावना नहीं दी। 12 भावना मोक्ष भावना नहीं है, मोक्ष तत्व है। संसार भावना दे दी उन्होंने, संसार का चिंतन करो, संसार का विचार करो, बार बार संसार का चिंतन करो, मोक्ष का चिंतन नहीं, मोक्ष का ध्यान नहीं, मोक्ष की अनुभूति नहीं करना, तुम बार बार संसार की अनुभूति करो। संसार कैसा है? अरे मोक्ष कैसा है? मुझे मोक्ष जाना है। बोले नहीं, जहां से जाना है पहले उसका विचार करो, वो कैसा है। संसार की अनुभूति बताओ कैसी है, संसार कैसा लग रहा है, मोक्ष कैसा लगेगा, मोक्ष कैसा है, ये तुम्हारे अनुभव में आएगा ही नहीं, क्योंकि तुमने पाया नहीं। संसार तुम्हारी अनुभूति में आएगा, तुम संसार में रह चुके हो, इसलिए संसार के स्वरूप का चिंतन करो। एकत्व भावना में कह दिया, अन्यत्व भावना जैसे तैसे दी तो वो भी पृथक के लिए दी। मात्र एक छोटी सी अंत में जाकर के थोड़ी सी शरण मिलती है तो धर्म भावना मिलती है, बोधि दुर्लभ भावना मिलती है। थोड़ा सा पॉजिटिव दिया, लेकिन वह भी साधन रूप में दिया। इसलिए संसार को जब हम एक इस रूप में यदि हम देखते हैं, जिस रूप में जैनाचार्य दिखाते हैं, तो हमें वैराग्य जागेगा, हमारे लिए फिर समर्पण की भाषा आएगी।
फिर हमारे मन में एक भाव जागेगा कि मैं किसी को बचाऊं, क्योंकि ये मिट रहा है, मैं बचूं क्योंकि मिट रहा हूं, मैं शुद्ध हूं क्योंकि मैं अशुद्ध हूं। अब तुम्हारे अंदर उपाय करेगा। पहले उन्होंने अनित्य से तुम्हें भयभीत कर दिया इतना ज्यादा, अब तुम्हारे मन में कोई भाव आएगा, क्या कोई बचाने वाला भी है, क्या कोई शाश्वत अविनाशी वस्तु भी है? जब अनित्य दुनिया में है तो कोई नित्य भी है क्या? फिर आप नित्य की तरफ दौड़ोगे, और जब आपको कोई थोड़ा सा भी नित्य की बात करेगा, आप वहां अपने आप समर्पण की भाषा आपके अंदर जाग जाएगी। आपके परिणाम में ऐसी स्थिति बनेगी, और जब जैसे ही आपको सामने कोई दिखेगा कि नहीं, मैं तुम्हें नित्य का दर्शन कराता हूं, घबराओ मत, बिना भय के प्रीति नहीं जागती। अनित्य के बिना नित्य को प्राप्त नहीं हो पाओगे। दुख यदि दुनिया में नहीं है तो सुख कोई चीज नहीं है। भूख नहीं है तो रोटी का कोई महत्व नहीं है। प्यास नहीं है तो पानी का कोई महत्व नहीं होता। दुनिया में दुख नहीं हो तो सुख की कोई कीमत नहीं होती। जो हमारे लिए अभाव की जब ध्यान आता है, अभाव का जब विचार आता है, तो हमें कहीं ना कहीं से कोई सद्भाव की बात जागती है, और परिणाम जागता है कि जब यदि यह वस्तु मेरी जिंदगी में नहीं रही तो मेरा क्या होगा। तुम जब इतने ज्यादा अपने आप में अनित्य से भर जाओगे तो तुम, कोई जानवर होते हैं ना जो हाथी वगैरह को बस में करते हैं, उसको इतना दुख दे देते हैं कि बाद में वो एक एक गिलास पानी के लिए तुम्हारे बस में हो जाता है, एक एक पत्ते के लिए तुम्हारे बस में हो जाता है, क्योंकि उसने तो अपनी जिंदगी में देख लिया कि मेरे लिए तो इसमें कुछ भी नित्यता नजर नहीं आ रही है। फिर आवाज लगाते हैं गुरु कि नहीं, तुम अनित्य से भयभीत हुए हो, तुम नित्य को भावना मत भाओ, क्योंकि वो तो तुमने पाया ही नहीं है। तुम नित्य की भावना नहीं भाओगे, मैं तुम्हें नित्य की श्रद्धा करो, नित्य पर आस्था करो, नित्य पर विश्वास करो, और मैं जो रास्ता बता रहा हूं उस पर चलो। ध्यान जब व्यक्ति करता है तो अतीत का ध्यान नहीं होता, भविष्य का ध्यान होता है, और भावनाएं जो होती हैं वो अतीत की और वर्तमान की होती हैं। ध्यान में कहीं नहीं कहा जाता कि तुम अनित्य का ध्यान करो, क्यों? और ध्यान जब होगा वो कोई ना कोई हमें शरण चाहिए, और जब कोई हमें शरण देगा तो हमें वहां पर समर्पण करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। जो परसों मैंने कहा था कि संसार का एक नमोकार मंत्र ऐसा है जिसको महामंत्र की संज्ञा दी, क्योंकि उसके पहले सबसे बड़ा रहस्यमयी मंत्र। सारे मंत्रों को महामंत्र नहीं कहा, मंत्र तो कहा, क्योंकि सब मंत्र में मुंह देखी है, मुंह देखिए। पहले भगवान का लाओ, फिर बताऊंगा मैं क्या करूंगा। भगवान सामने आ गए तो नमोस्तु कर लिया, गुरु सामने आ गए तो नमोस्तु कर लिया। नमोकार मंत्र कहता है नहीं, मैं नमोस्तु के लिए भगवान खोज रहा हूं। भगवान मिले तो मैं नमोस्तु करूं, भगवान के लिए। भगवान सामने आए तो क्या करोगे? बोले भगवान सामने आ जाएंगे तो नमोस्तु कर लूंगा। भगवान सामने आ जाएंगे, मुंह देखी। सभी मंत्रों में यही भरा है। पहले भगवान का नाम लेते हैं, शब्द से जानते में जाकर के नमः शब्द बोलते हैं। पहले भगवान का नाम लेंगे, ओम ह्रीम पार्श्वनाथ इंद्राय नमः, ओम ह्रीम अस्या उषा नमः,
सब में नमा नमा। लेकिन नमोकार मंत्र में भक्त कहता है नहीं, मुझे आज किसी के चरणों में मिटने का भाव आ रहा है। मैं सब कुछ खोना चाहता हूं, सब कुछ मिटाना चाहता हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने इस संसार को देख लिया। इस संसार की अनित्यता मैंने देख ली। जब मिटना ही निश्चित है तो मैं कुछ अपने हाथों से मिटता हूं। अब देखना, जो मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, जो चीज होना ही है उसको तुम स्वयं करो ना। जब मुझे मिटना ही है तो फिर मैं मिटूं, अपने ढंग से मिटूं। मरना ही है तो मैं खुद मरण को स्वीकार करता हूं। छोड़ना ही है तो मैं खुद छोड़ता हूं। ज्ञानी और अज्ञानी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ज्ञानी अज्ञानी जो होता है वो नियत को स्वीकार करता है। वो कहता मर जाऊं, जब मरूंगा तो मर जाऊंगा, जब छूटेगा सब छूट जाएगा। ज्ञानी कहता है नहीं, मैं बेशरम नहीं हूं, मैं छोड़ूंगा, क्योंकि सब निश्चित है। मुझे घर से एक दिन निकलना पड़ेगा, नहीं मैं निकलता हूं, मैं निकलता हूं। एक दिन हमें घर से निकलना है सबको। मरने के बाद ये घर मेरा छूटेगा, ये परिवार छूटेंगे, ये माँ बाप छूटेंगे, सब छूटेगा एक दिन। ऐसा उसने चिंतन कर लिया। अब ज्ञानी कहता है छूटेंगे तो मैं छोड़ता हूं, छूटेंगे तो मैं छोड़ता हूं, जो नहीं छूटेगा तो फिर नहीं छोड़ूंगा। जब छूटेंगे ही तो मैं छोड़ता हूं। साधु और कुछ नहीं है बंधुओं, कुछ नहीं। तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जाता है, साधु सब कुछ छोड़ देगा। भिखारी और भिक्षु में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। भिखारी और भिक्षु में ज्यादा अंतर नहीं है। भिखारी का कर्मों ने सब कुछ छीन लिया और साधु ने सब कुछ छोड़ दिया। कर्महीन व्यक्ति, जिनके कर्महीन होते हैं, उन कर्महीनों का कर्म सब कुछ छीन लेता है। माँ बाप छीन लिया, अनाथ हो गया, अनाथ हो गया। ज्ञानी कहता है मैं अनाथ होके नहीं जीऊंगा। अब देखना, माँ बाप के बिना व्यक्ति अनाथ है और माँ बाप के बिना ही व्यक्ति नाथों का नाथ है। जैसे ही माँ बाप की बात आई, परिवार की बात आई, बोले इस बालक के माँ बाप मर गए। सारी दुनिया ने कहा अनाथ हो गया, दुर्भागा कहीं का, दुर्भागा कहीं का, अनाथ हो गया, माँ बाप मर गए, निंदा हो गई। उधर दूसरे ज्ञानी ने कहा मैं माँ बाप को छोड़ता हूं, संन्यास लेता हूं, सारे परिवार का त्याग करता हूं। देखना कितनी बड़ी बात हो गई। आज से मेरे माँ बाप का कोई संबंध, मेरे माँ बाप नहीं होंगे, मेरी बल्दियत नहीं होगी। साधु में अपनी बल्दियत नहीं लिखता, नाथों का नाथ हो गया। एक स्त्री का पति मर गया, विधवा हो गई, अपशगुन हो गया, अमंगलिक हो गया। एक नारी ने पति को त्याग कर आरिका दीक्षा ले ली, जगत पूज्य हो गई, वंदनी हो गई। किसको त्याग कर? दोनों पति रहित हो गए। एक ने पति को त्यागा है, एक ने पति छूट गया, मर गया, विधवा हो गई। दोनों अभाव में हैं। जब नियत और प्रकृति हमसे कुछ छीनेगी, हमारी जिंदगी में अपशगुन होगा, अमंगल होगा, दुर्भाग्य होगा।
और जब उसी नियत को हम प्रकृति छीनने के पहले ही हम छोड़ देंगे, साधु होगा, सन्यासिनी होगी, जगत पूज्य माता जी होगी, स्वरम मंगल होगी, शुभ होगा, शुभ होगा। पति ने छोड़ दिया, परित्यक्ता, छोड़ दिया पति ने, परित्यक्ता। और एक नारी ने पति को त्याग दिया, सन्यासिनी बन गई, आर्यिका बन गई। ऐसे पूरे परिवार का पूरा परिवार भर गया तुम्हारा। हो सकता है, होता है ऐसा, एक्सीडेंट हो गया, सब मर गए, एक व्यक्ति बचा, अकेला बचा ओनली। सारी दुनिया दया कर रही है, ओहो अनाथ बेचारा दुर्भागा, अकेला बचा, कोई नहीं है इसके, ना गाड़ी है ना पछाड़ी है, सब मर गए, सब मर गए, अनाथ हो गया। ज्ञानी कहता है ये टाइटल मिल सकते हैं, किसी दिन हम बेघर हो सकते हैं, अनाथ हो सकते हैं, विधुर हो सकते हैं, विधवा हो सकते हैं, ये सब टाइटल हमें मिलेंगे नहीं। नियत को स्वीकार करता है, मैं इन सब परिवार कुटुंब को, घर को छोड़ता हूं। छूट गया तो अनाथ हो गया, छोड़ दिया तो नाथों का नाथ हो गया। सारी दुनिया को अरे बड़ा भाग्यवान आदमी है, ओ धन्य है, साधु बन गए। बोले क्यों, साधु कौन है? जिनके ना माँ बाप है, ना परिवार है, ना घर है, ना पति है, ना पत्नी है, साधु साध्वी वही कहलाते। तो अनाथ कहता है मेरे भी माँ बाप नहीं है, परिवार नहीं है, कोई नहीं है, दोनों में क्या अंतर है? वो भी कह रहे हैं कि मैं भी अकेला हूं, सब मेरे कोई नहीं बचा है, और साधु का भी कोई नहीं है, सब कुछ है। अंतर क्या है? अंतर क्या है? बहुत बड़ी चीज है, रहस्यमयी चीज है। दोनों के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब परिवार रहे थे। ये एक मंगल रूप है, शुभ रूप है, जगत पूज्य है, परमेष्टि है, और एक के पास वो सब कुछ नहीं है, भिखारी है, अनाथ है, दुर्भागा है। बाहर से फोटो एक सा आएगा, सब कुछ लिखा पढ़ी एक सी होगी, अंदर की बात है। दुनिया एक ही पूछती है तुम्हारा सब कुछ छूट गया है कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया है, बस इतनी सी तो बात है, और कुछ नहीं है। पूरा रहस्य देखो, यदि अपन गहनता से देखें, कुछ नहीं, दोनों एक ही है, बस उसका छूट गया है, इसने छोड़ दिया है। छोड़ देते हैं, पूज्य है, मंगल है, शुभ है, स्वीकार किया सब तरफ से। छोड़ना तो सबको है ही। साधु जब मरता है, शव यात्रा होती है, तुम मरते हो तो शव यात्रा होती है, क्योंकि तुमने छोड़ा नहीं है, छूट गया है। साधु ने छोड़ा है, छूट नहीं गया। इसलिए जो कुछ अपनी जिंदगी में होना है वो तुम कुछ करो। मिटना हमारी जिंदगी में है तो मिटो, मरना हमारी जिंदगी में है तो मरो। जो कुछ हमारे जीवन में है, मौत मुझे नहीं मारेगी, मैं खुद संलेखना लेने के लिए तैयार हूं, मैं खुद मरने की तैयारी कर रहा हूं। यमराज मुझे ढूंढेगा नहीं, यमराज मेरे दरवाजे आएगा तो मैं तैयार मिलूंगा, बस। यमराज मुझे ढूंढेगा नहीं, मैं तैयार मिलूंगा, मैं तैयार मिलूंगा। बोले क्या तैयारी कर रहे हो? बस यमराज मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था।
मैंने मौत की तैयारी कर ली थी, मैंने सब कुछ कर लिया। मैंने जिंदगी में पूरे विराम लगा दिए। उत्तमार्थ से प्रतिक्रमण करता है जब साधु, सब खत्म करता है, बस पूर्ण विराम। मैं संसार का त्याग करता हूं, मैं सब तैयारी कर चुका हूं, मैंने सब कुछ, सब दस्तखत कर दे, सब, मेरा कुछ भी नहीं है। यमराज कहता है बस अब मैं तुझे नहीं मार सकता ज्यादा, तू अमर बन जाएगा। मैं उसको मारता हूं जो मरना नहीं चाहता, मैं उसको मारना चाहता हूं जो मरना नहीं चाहता। जो मरने के लिए तैयार है, बस अब तू 7-8 भाव से ज्यादा नहीं मरेगा, तू अमर हो जाएगा, क्योंकि तू तो मरने की तैयारी कर ली। मरना नहीं है, मरने की तैयारी करना है, तैयारी करना है। आने दो मौत, मैं तैयार हूं। मरना तो निश्चित है, तैयारी से मरो। मैं वह कार्य नहीं कह रहा हूं जो नहीं होना है वो करो। फोकट का यश है, फोकट का यश है। जो होना नियत है, उस नियत को अपनी नियत ही पे डाल लो। जो होना निश्चित है वो तुम करने वाले बन जाओ। मरना निश्चित है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, बस कुछ नहीं करना। वो तो नहीं हो गए तैयार, तो भी मरना तो है ही। फोकट में बिल्कुल। मैंने जैन दर्शन के कुछ सिद्धांत देखे, थोड़ी सी बुद्धि को पलटना है, बाकी सब कुछ फोकट में लाभ है। सबको अपन को मालूम है, सब छूटना है। एक क्षण पहले छोड़ देना, छूटना तो है ही, छूटना तो है ही, मरना तो है ही। इतना बोल दे, मैं तैयार हूं मरने को, मेरी तैयारी है। बस एक शब्द बोलो, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही, बस एक शब्द, मरना तो है ही। रोके मरोगे, गिड़गिड़ा के मरोगे, छुपोगे, भागोगे, कितने भागोगे, मरना तो है ही। अब देखना, फोकट का लाभ है, बिल्कुल फोकट का लाभ है। जैन दर्शन ने, मैं तो कहता हूं इसलिए जैन दर्शन बनियों का दर्शन भी है। जैनियों का दर्शन तो है ही, बनियों का दर्शन भी है। बनिया क्या करता है? कम पूंजी में अधिक प्रॉफिट चाहता है, और सबसे कम पूंजी में जैन दर्शन कहता है जितने सिद्धांत हैं बस उसमें यही कहा, देख तुझे मरना निश्चित है, तू लाख उपाय कर, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। बस अब एक इतना कर ले, जब मौत आए तो तुझे एक शब्द बोलना है, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। और तुम्हारी तैयारी क्या है? तैयारी क्या है? मैं प्रतिदिन सोते समय, उठते समय सबसे क्षमा मांग के सोता हूं। मेरा किसी से बैर नहीं, मैं किसी का बैरी नहीं। मैं प्रतिदिन ये मान के सोता हूं कि सब जीवों की क्षमा मांग के सोता हूं। खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंत में, मैत्य में सब भूरेसु बैरम मध्यम न कहणवे। ज्ञानी सुबह उठता है, शाम को सोता है, क्षमा मांग के सोता है। बोले भाई कि जल्दी क्या पड़ी है क्षमा मांगने की? बोले नहीं, रात में मौत आ गई और मैं क्षमा नहीं मांग पाया तो। हम तैयारी करो, क्योंकि मौत यदि फास्ट आ गई तो, मौत ने कहा नहीं मेरे पास कोई टाइम नहीं, इसी समय चलना पड़ेगा। कोई फास्ट गाड़ी आती है जो स्टेशन पे कम रुकती है, तो आप सामान वामान इकट्ठा करें, भैया देखो 2 मिनट रुकेगी गाड़ी, 2 मिनट रुकेगी, इतने में इतना सारा सामान लादना है। तो ज्ञानी कहता है, यमराज ने कहा नहीं इसी समय चलना है तुझे, तो मुझे ये नहीं कहना पड़े कि अभी तो मेरे बैंक में दस्तखत है, अभी तो वसीयत नहीं लिखी गई, अभी तो बेटा बिटिया की शादी करना है, अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना है। नहीं, मैं सोने के पहले नमोकार मंत्र पढ़ के सोता हूं, पूर्ण होके सोता हूं, अपूर्ण होके नहीं, पूर्ण होके सोता हूं।
रात्रि में सोने के पहले पूर्ण होकर सोया करो। पूर्ण यानी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। दुनिया में ना मेरा कोई है, ना मैं किसी का हूं, ना लेना है ना देना है, मैं सो रहा हूं। मौत से कह दो यदि तू आ जाए तो मेरी तैयारी है। भावनात्मक। हर घर से बाहर निकलते समय 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने की परंपरा है। इसलिए ये 9 बार नमोकार मंत्र क्यों? मैं जा रहा हूं, लौट के नहीं आया, मैं त्याग करके जा रहा हूं, तैयारी है मेरी। नहीं आया लौट के तो क्या करूंगा, मेरी तैयारी है। 9 बार नमोकार मंत्र इसलिए बार बार पढ़ने को कहा जाता है, जहां जहां नियत है, मौत है, वहां वहां पहले से तैयार करके रहता है ज्ञानी, पहले से तैयार करके रहता है और संकल्प किए हो जाता है मैं तैयार हूं। घर से चला था तब भी मैंने जान लिया था कि कुछ हो सकता है, इसलिए मैं सब तैयारी करके आया था। पहले नियत को स्वीकार करो, बस कुछ नहीं करना। नियत तो होना ही है, नियत तो हो रही है, सबको छूटना ही है, बस छोड़ने की साधना करो। कुछ अनहोना नहीं करा रहा हूं, जो हो रहा है उसी को मां तुम अपने मन से घोषणा कर दो। अनित्य भावना के तुम सब मिट रहा है, मैं मिटने को तैयार हूं। सब कुछ मिट रहा है, मैं मिटने को तैयार हूं। सब कुछ मिट रहा है, मैं मिटाने को तैयार हूं। मिटेगा सब कुछ, सब कुछ, सब छूट रहा है, मैं छोड़ने को तैयार हूं। बस साधु बन जाओगे। साधु ने कुछ नहीं किया, जो हालत मेरी है, जो हालत मेरी धर्म ने की है, वो हालत तुम्हारी कर्म करता है। मेरे से भी गई बीती हालत है, लेकिन कर्म की है। कर्म जब तुम्हारी ये हालत करेगा तो भिखारी कहलाओगे, और धर्म के कारण ये हालत बनाओगे तो भिक्षु और साधु कहलाओगे। कितने लोग हैं जिनको रोटी नसीब नहीं है, रोटी नसीब नहीं है, कर्म की मार है। और कितने साधु हैं जिनके चारों तरफ रोटियां हैं, लेकिन रोटी का त्याग है। वो रोटी के पीछे दौड़ रहा है, यहां रोटियां दौड़ रही हैं। साधु कहता है उपवास है। यही तो मजा है। भिखारी कह रहा है कोई चीज मुझे खाने दे दो, और साधु को इतनी चीजें आ रही है, वो कहता है ये चीज उठा लो। वो त्याग का मजा। साधु सोचता है काश यदि ये कर्मों की मार मेरे पे होती तो फिर मैं क्या करता। निगो नरकों में रहकर मैंने सागरों पर्यंत भूख सहन की है, असहनीय। यहां तो मात्र 1 दिन का उपवास करना है, 2 दिन का उपवास करना है। वहां तो जिंदगी भर किया तो भी वेदना भी हुई। कर्मों की मार से मैंने सागरों पर्यंत उपवास किया, और धर्म की मार से मार्च अष्टमी 14 का करना है। कितना सरल है। कर्म मारेगा भैया तो ऐसा मारेगा, सागरों पर्यंत तुम्हें बिना भोजन पानी के रखेगा। भोजन पानी करने वालों से जब मैं पूछता हूं, महाराज मेरे से भूख सहन नहीं होती रात में, मुझे रात में भूख लगती है, प्यास लगती है। अच्छा प्यास लगती है, भूख लगती है, हाँ महाराज सहन नहीं होती। कर लो सहन, नियत को स्वीकार करो। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कर्मों को, कर्म जिस दिन पीछे पड़ जाएगा उस दिन तुम्हें प्यास लगेगी, लेकिन पानी नहीं होगा। पानी नहीं होगा। जिनके डायलिसिस वगैरह होते ना, उनको पानी पीने नहीं दिया जाता है। कर्म की मार, प्यास से तड़पते,
उनके होठों पर यदि पानी का फुआ बोलो, फुआ को चूस जाते हो, इतने प्यासे पानी को तरसते हो। 1-1 लीटर में पूरा दिन भर निकालना पड़ता। सहन तो करोगे। कर्म के कारण आज अष्टमी है, मेरा उपवास, भूख लगेगी, प्यास लगेगी। धर्म कहता है मैं भी कष्ट दे रहा हूं, कर्म भी कष्ट देगा। मैं हफ्ते में 1 दिन कष्ट दे रहा हूं और कर्म आएगा पीछे तो सागरों पर्यंत कष्ट देगा, उसके पास कोई दया नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज धर्म, तुम्हारा जो धर्म है बहुत कष्टदायी है, बहुत कष्ट देता है। नहीं, कष्ट नहीं देता है। कर्म जो कष्ट देगा उस कष्ट को धर्म के नाम पर करा के उन कष्टों से मुक्ति दिला रहा है। अष्टमी चौदस का उपवास, अष्टमी चौदस का एकासन, तुम्हें भूख लगेगी, प्यास लगेगी, पक्का है। रात में नींद नहीं आएगी, पक्का है। महावीर जानते थे, इतने मूर्ख नहीं थे महावीर। इसका हम अन्न जल का त्याग कराएंगे तो इसको प्यास लगेगी रात में। लेकिन महावीर ये भी जानते थे एक दिन यदि ये धर्म के कारण, पर्व के कारण 1 दिन का उपवास कर लेगा तो सागरों पर्यंत को भूखों नहीं मरना पड़ेगा। कर्म कह देगा ये तो खुद ही, कर्म को मजा आता है उसे जो भूखों नहीं रहना चाहता, उसे भूखा रखने में मजा आता है। जो स्वयं ही भूखा रहने को तैयार है, जिसके सामने रोटियां रखी है, भोजन रखी है और कह रहा है मैं रात में नहीं खाऊंगा। टिफिन में भोजन है, सब रखा हुआ है, खा सकता है, नहीं खाऊंगा रात, भूख लगी है, प्यास लगी है। अब कर्म कहता है इसको दुख देने से कोई मतलब नहीं है, इसको भूखा रखने में कोई मतलब नहीं है, ये खुद ही भूखा है। अब भूखे को क्या भूखा रखें? भूखे को क्या भूखा रखें? कर्म का काम तो है दुख देना। कर्म को दुश्मन क्यों कहा? कर्म को अरी क्यों कहा? क्योंकि अरी का लक्षण है दुश्मन का दुख देना। और ये तो दुख ही हो ही नहीं रहा है, ये तो रात का वैसे ही त्याग के बैठा है, ये तो उपवास करता है। कर्म कहता है इसको मजा नहीं आएगा, उसको दुख दो जो दुखी होता, दुखी होता। इसलिए महावीर ने कहा कि देखो तुम्हारे संसार में ऐसी नियत आ सकती है कर्म की मार से, जब तुझे खाने नहीं मिलेगा और तू रोटी को तरस रहा होगा, इसलिए कर ले नियम, दिखा दे इस कर्मों को, मैं भूखा रहने के लिए तैयार हूं, तेरे कारण नहीं, धर्म के कारण, तेरी मार के कारण नहीं, गुरु के स्वभाव के कारण, धर्म के कारण मैं उपवास करता हूं, धर्म के कारण उपवास करता हूं। बस हो गया तुम्हारा धर्म। नियत को स्वीकार करो। जो जो हालत हमारी कर्म बना सकता है, जो जो हालत, वह सब तुम्हें धर्म के नाम पर कुछ नहीं करना, तुम्हें अलग से कुछ नहीं करना, अलग से कुछ नहीं करना, बस उसको थोड़ा सा परिवर्तन करना। जो हो रहा है उसी को तुम अपनी नीति में डाल लो। ये हो नहीं रहा है, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मेरा कोई छोड़ त्याग नहीं करा रहा है, मैं त्याग कर रहा हूं। मुझे कोई भूखो नहीं रख रहा है, मैं खुद भूखा रह रहा हूं। दुखों को कोई मुझे दुख नहीं दे रहा है, मैं खुद दुख के साधन बुला रहा हूं। मुझे कोई गर्मी नहीं दे रहा है, मैं खुद गर्मी सहन करने के लिए पर्वत के ऊपर जा रहा हूं, मैं खुद आ रहा हूं। गर्मी कहती है मैं तुम्हें बहुत बहुत दुख दूंगा, ऐसी गर्मी पड़ेगी। साधु कहता है किसको डरा रहे हो, मैं खुद ही आ रहा हूं खुले मैदान में, पहाड़ के ऊपर, मैं खुद ही आ रहा हूं। वेदना किसको कर्म कहता है, ये तो स्वयं ही चला आ रहा धूप में। कर्म कहता है परेशान उसको करो जो धूप से डरता है। ये तो धूप में बैठने को तैयार हो, गिरीश मृत्यु पर्वत के ऊपर।
अब क्या करेगी गर्मी? और कर्म करा सकता था। कर्म ने ऐसी दशा, ऐसे जीव हैं, कर्म ऐसी योनियां हैं, एक ऐसे मजदूरी में बना दिया। उसी गर्मी में, धूप में मजदूर मजदूरी कर रहा है, धूप में। बस परिवर्तन करो। जो जो क्रियाएं हमारा कर्म कराता है, वो क्रियाओं को अपन को धर्म का टाइटल देना है। धर्म कुछ वस्तु नहीं है। नियत को नीति में ढाल दो, नियत को नीति में ढाल दो। अनित्य को स्वयं अनित्य के रूप में स्वयं समर्पित हो जाओ। समय आपका हो गया। मूल सूत्र पकड़ो। जो छूटना ही है उसे छोड़ने का साहस करो। जो हमारे हाथ से जा रहा है उसे भेजने का प्रयास करो। जो नियत है, मौत निश्चित है, उसे स्वीकार करना स्वीकार कर लो। यदि इतना हमारे जीवन में आ गया, हम बहुत बड़े धर्मात्मा बन जाएंगे। नमोकार मंत्र की चर्चा चल रही थी, कभी और बताएंगे। आज इतना ही। महावीर भगवान ने की। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय।